जी जी सिर्फ 2 बंदे यो हाँ कोई गल ओके कर ला पहले अरमनी का आदर और नहीं विजय आओ आ जी आइए बेटा कुर्सी ला रहे कुर्सी ला नहीं नहीं इधर चाहिए इधर आ इधर नहीं नहीं बीच बिठाई लेना बात करना है मेरे को ले आइए नहीं नहीं उधर उधर एक पता कर यार जरूरी है नहीं नहीं वो इधर बात अरमनी के बच्चा कुर्सी है जड़ खड़ो कनेक्ट करने को चलो रोल सामने देखो भाई मैं हाथ नहीं करता चलो होगा भैया बानी सेटिंग ये वाली ਉਹ ਗੁੱਗੇ ਆਖੋ ਭਈਆ ਖੜੋਤਾ तू पूरा कर यार कर लेना ओके करो भाई बस रोल रोल रविनाथ जी ये बताइए कि कटरा की सीजन 2 अपना कटरा प्रीमियर लीग जो शुरू 24 को होने जा रही है, चूँकि मौसम लगातार खराब है, उसमें किस तरह के बदलाव किए गए इसके बारे में बताएं। जय माता की। मैं पहले आप सभी प्रेस बंधुओं का अपने स्पोर्ट्स क्लब कटरा की तरफ से स्वागत करता हूं और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये अपने जो हमारा मौसम ख़राब हो गया उसकी वजह से हमारा जो शेड्यूल है वो थोड़ा आगे हो गया है, क्योंकि 3 दिन जो बारिश आ रही है, नेट पे देख रहे हैं बारिश कंटिन्यू बारिश चल रही है कटरा में, तो उसकी वजह से हमारा जो शेड्यूल है वो अब 27 जो 24 को शुरू होना था वो 27 को शुरू हो गया संडे को 11:30 बजे एज पर जो वो था 11 बजे का टाइमिंग है। और वैसे ही होगा सारा जो हमारे पहले जो हमारे एडवाइज़र टू गवर्नर श्री फरूक खान साहब, जनाब फरूक खान साहब वो आ रहे हैं और 11 बजे इसकी ओपनिंग होगी, लेकिन जो डेट है वो 24 से आगे 27 होगी। अरुण जी ये बताइए कि जो शेड्यूल आपका बना हुआ था मैचों के खेलने को लेकर, जो टाई आपने बनाई थी, उसमें किस तरह के बदलाव किए गए, चूँकि 27 है वो आप इसकी इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं। राकेश जी सबसे पहले मैं बता दूं कि स्पोर्ट्स क्लब कटरा की टीम को दूसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि मौसम की खराबी की वजह से शेड्यूल को जो है थोड़ा चेंजिंग किया गया, जिस तरह से नाग साहब ने बताया। और मैं आपको बता दूं कि जो 24 तारीख को कटरा के श्री माता वैष्णो स्पोर्ट्स स्टेडियम में KPL 2 सीजन का पहला मैच शुरू होना था 11 बजे, उस मैच को हमने सेम मैच को हम 27 तारीख को संडे को लेकर चले गए हैं, क्योंकि 3 दिन जो मौसम विभाग की तरफ से दिखाया गया 3 दिन लगातार बारिश है और बारिश की वजह से जो मैच था वो शेड्यूल नहीं हो सकता था। उसी के कारण जो है पहला मैच जो है श्री माता वैष्णो स्पोर्ट्स स्टेडियम में उसी तरह से खेला जाएगा जिस तरह से पहले कटरा प्रीमियर लीग की शुरुआत होनी थी। और पहला मैच जो है उधमपुर 11 और RCC रियासी के बीच में पहला मैच है। जो 4 टीमें हैं, जो मैच 24 तारीख को शुरू होने थे वो 27 तारीख तक वो मैच खत्म होने थे, उन्हीं मैचों को हमने जो ओपनिंग मैच है वो सिंगल मैच खेला जाएगा। उसके बाद जो 3 टीमों के मैच हैं वो आफ्टरनून के बाद मैच खेले जाएंगे। शेड्यूल में इतना ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ, सिर्फ 3 टीमें जो हैं 3 टीमों के चेंजिंग की गई हैं। कुछ टीमों को हमने मॉर्निंग में मैच दिए गए हैं, कुछ टीमें जो हमारी हैं उनको हमने आफ्टरनून में मैच दिए हुए हैं। और बाकी वाले जो पूल A से लेके पूल B, पूल C और पूल D के जितने भी मैच हैं वो मैच उसी तरह से खेले जाएंगे, सिंगल मैच खेला जाएगा जिस तरह से शेड्यूल उनको पहले दिया हुआ है। उनकी डेट में, उनकी तिथि में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। और मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूं कि जो शेड्यूल हमारा पहले मैच से शुरू था कि जो ओपनिंग में 11 बजे जो हमारा जो एडवाइज़र टू गवर्नर LG साहब के जो फारूक खान साहब हैं वही उसकी ओपनिंग करेंगे। उसके साथ देवेंद्र रैना साहब जो BJP के लीडर हैं वो करेंगे। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के जो CEO हैं वो उनके साथ रहेंगे और जो स्पोर्ट्स काउंसिल की सेक्रेटरी हैं नुजात गुल मैम, ये सब लोग होंगे। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारी बिल्कुल साथ में की, जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF के जितने भी उच्च अधिकारी हैं वो इस ओपनिंग को लेकर वहाँ पर पहुँचेंगे 27 तारीख को। और जो 11 बजे का मैच है वो शेड्यूल इसी तरह से रहेगा। सिर्फ 3 टीमें जो हैं उसी की तिथि को परिवर्तन किया गया है। तिथि को इसलिए परिवर्तन किया गया कि उनके मैच जो हैं वो डबल मैच खेले जाएंगे, क्योंकि इवनिंग में भी मैच होगा, आफ्टरनून भी मैच होगा और मॉर्निंग में मैच होगा। और पूल B, पूल C और पूल D के मैच वो उसी हिसाब से रखे गए हैं। सिंगल मैच रहेगा। जो बाहर से आने वाली टीमें हैं कटरा प्रीमियर लीग में आपको बिल्कुल मालूम है कि जिस तरह से स्पोर्ट्स क्लब कटरा की तरफ से उनका रहने का, उनके खाने का जो इंतजाम जो भी है वो बिल्कुल कम्प्लीमेंट्री किया होगा, क्योंकि जो टीमें बाहर से आएंगी चाहे उनको 2 दिन रहेंगी 3 दिन रहेंगी, कटरा के होटल्स जो हमारे उनको हमने पहले ही अलाट कर दिए हैं। इस तरह का जो शेड्यूल है, इसलिए हमें मौसम की खराबी की वजह के कारण जो है कटरा प्रीमियर लीग को 3 दिन आगे जो तिथि डेट थी वो आगे करनी पड़ी। करीब 1 महीना आपकी ये टूर्नामेंट चलेगी सीधा स्थापना लगा। अगर बीच में कहीं मौसम फिर अगर खराब होता है, जो आपका शेड्यूल जिस दिन वो टीम अगर को खेलने मान लेगी उसको किस तरह से एडजस्टमेंट उसकी की? अरे जी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी तरफ से कि अगर आज जिस तरह से हमने शेड्यूल आगे किया हुआ है, जिस दिन मौसम खराब होगा जो टीम उस दिन खेलेगी,
अगर वो किसी कारणवश मौसम विभाग की वजह से या मौसम खराबी की वजह से अगर मैच नहीं हो पाता है, अगले दिन सुबह पहले उसका मैच करवाया जाएगा, जो अगले दिन का मैच होगा वो आफ्टरनून में खेला जाएगा। दूसरी बात है कि कोरोना को लेकर जो गाइडलाइंस है, एडमिनिस्ट्रेशन की है, स्टेडियम के अंदर लोगों के आने जाने का जो है, चाहे खिलाड़ियों को पार्टिसिपेशन की है, उसको किस तरह से आप लोग लागू करेंगे? देखिए राकेश जी, जम्मू कश्मीर ड्यूटी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो कोरोना को लेकर जो गाइडलाइंस निकाली गई हैं उसको तो पूरा प्रॉपर फॉलो किया जाएगा। अब आपको मालूम है कि कोरोना के केसेस जो है वो पूरे वर्ल्ड और पूरे हिंदुस्तान में लगातार उसकी गिरावट होना शुरू हो गई है। मगर हाँ, हम एक बात कहेंगे कि 2 गज की दूरी है बहुत ज़रूरी, वो उसी हिसाब से उनको रखा जाएगा। मास्क बिल्कुल ज़रूरी होंगे। और मैं जो वहाँ पर दर्शक आने वाले हैं मैं उनको बता दूं कि श्री माता वैष्णो देवी स्पोर्ट्स स्टेडियम बहुत ही खूबसूरत स्टेडियम है। हमारे नॉर्थ में अगर मैं बात करूं तो जो जे वाला स्टेडियम है, इस हिसाब से स्टेडियम बहुत से कम है। उस स्टेडियम का रख रखाव के लिए जो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का जिम्मा है वही इसको संभालते हैं। जो भी दर्शक वहाँ पर मैच देखने आए, खास ध्यान रखें किसी भी तरह के कोई प्लेइंग कार्ड्स लेकर वहाँ पर ना आए, कोई पान सिगरेट बीड़ी तम्बाकू वहाँ पर लेकर बिल्कुल ना आए, क्योंकि सिक्योरिटी प्रॉपर वहीं पर रहेगी। अगर कोई वहाँ पर ऐसी चीज़ें करता हुआ या थूकता हुआ स्प्रिट करता हुआ पकड़ा गया, गंदगी डालते पकड़ा गया, तो उसको भारी भरकम जुर्माना चुकाना पड़ेगा। इनाग्रेशन जो है, जैसे आपने बताया 27 तारीख को रविवार को किया जाएगा, इसके अंदर युवा और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट हों, उनके लिए क्या उम्मीद की जा सकती है कि स्कूलों के बच्चों को उसके अंदर इनवाइट किया जाएगा इनाग्रेशन के लिए? कि जी जिस तरह से शेड्यूल था हमारा 24 को, तो हमने सभी स्कूल्स को इनवाइट किया हुआ था। मगर 27 को भी है, हमने उनको रिपीट कर दिया है कि संडे है, उस वजह से कुछ सरकारी स्कूलों के बच्चे नहीं आ पाएंगे। अभी जो स्कूल अभी खुले हुए हैं, मगर प्राइवेट स्कूलों को लेकर हमने ये बात रखी हुई है कि उनके स्कूल के सभी बच्चे आएंगे। हमारी कोशिश रहेगी सरकारी स्कूल के बच्चे भी वहाँ पर पहुँचे। और सबसे बड़ी गाइडलाइन आप बोल रहे हैं कि इनका मोरल बूस्ट और प्रमोट हों। देखिए जी, अगर इतनी बड़ी कटरा प्रीमियर लीग जो है नॉर्थ की सबसे बड़ी टूर्नामेंट है, जिसके अंदर 5 लाख रुपए का विनर रखा हुआ, 3 लाख रुपए का रनर रखा हुआ है, ये अपने में एक बड़ी टूर्नामेंट है। कटरा प्रीमियर लीग जो सीजन फर्स्ट था उसमें आपको मालूम है कि 2 लाख रुपए विनर था और 1 लाख रुपए रनर था। तभी कितना बड़ा काफी क्राउड था। नेशनल लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के, अंडर 23 लेवल के प्लेयर्स जो हैं वो जहाँ पर आकर खेलेंगे। और लोकल क्लब जब उनके साथ खेलते हैं तो एक तो उनको पता चलता कि अपनी बैटिंग में किस तरह से सुधार करना है, एक्टिविटी उनकी किस तरह से ग्राउंड्स में रहती हैं, तो ये सीखने को मिलता है। अगर ये जो लोकल्स प्लेयर हैं, जो छोटे क्लब जहाँ पर बड़े क्लबों के साथ खेलते हैं, तो उनका मोरल तो पहले ही बूस्ट होगा। अगर वो हारते हैं जीते हैं वो अलग बात रही, मगर बड़ी टीम्स के प्लेयर के साथ खेलना और उनकी एक्टिविटीज़ को नोट करना, सबसे बड़ा यह है कि आने वाले दिनों में वही जो लड़के छोटे क्लब में खेलने हैं वो बड़े क्लब में जाएंगे और अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय लेवल पर मुझे लगता है कि कटरा प्रीमियर लीग के जो प्लेयर जहां पर खेल के जाएंगे बहुत ही जल्द अपना प्रदर्शन करेंगे। कटरा प्रीमियर लीग सीजन 2 की अगर बात करें, नॉर्दर्न इंडिया की सभी प्रमुख टीमें इसके अंदर भाग लेनी है। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि नेपाल की टीम भी इसके अंदर पार्टिसिपेट अपनी कर रही है। आने वाले समय में अगर ये कंटिन्यूटी में आपकी प्रीमियर लीग अगर रहता है तो कितना ज़्यादा इसको और ज़्यादा मतलब बूस्ट मिल सकता है आपके हिसाब से? राकेश जी, जिस तरह से आपने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सत्र की जो नेपाल की टीम है, नेपाल की टीम में के कुछ प्लेयर्स जो हैं वो किसी क्लब की तरफ से खेलने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर यूटी की जो 12 टीमें हैं वो यहाँ पर एंटर हुई हैं और अन्य राज्य 7 राज्यों की टीमें जो हैं वो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही हैं। आप जान सकते हैं कि रणजी ट्रॉफी का सीज़न अब खत्म होने वाला है। आईपीएल के जो प्लेयर हैं, जो रिजर्व प्लेयर रहते हैं, जो नेट बॉलर रहते हैं, वो क्लब के साथ खेलने के लिए आ रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्लेयर जहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो नेपाल की टीम के प्लेयर जो हैं वो किसी क्लब के साथ खेलने यहाँ पर आ रहे हैं। अगर नेपाल की टीम के प्लेयर जहाँ पर खेलने के लिए किसी क्लब के साथ हो रहे हैं, पिछले दिनों हमने देखा था कि जो आईपीएल कटरा प्रीमियर लीग का सीजन फर्स्ट था उसमें जो प्लेयर्स आए हुए थे वहाँ पर खेलने के लिए, उसमें इंडिया अंडर 19 वर्ल्ड कप में खेलकर जो बच्चे आए हुए थे, इंडिया के जो रिजर्व प्लेयर थे आईपीएल में वो यहाँ पर खेलकर जहाँ पर गए हुए हैं। रणजी ट्रॉफी के जो प्लेयर्स, जम्मू कश्मीर रणजी ट्रॉफी के जो प्लेयर हैं वो वहाँ पर गए हुए थे। आबिद मुश्ताक जो मुंबई स्कार्स में थे, किसी कारणवश वो टीम में नहीं आ सके। केकेआर में कुछ लोग बच्चे थे, अच्छे बॉलर थे, नेट बॉलर थे, वो यहाँ पर खेलेंगे। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी सीरीज़ है और कटरा प्रीमियर लीग एक अपना सत्र ऊपर लेकर जा रही है। आने वाले दिनों में ये एक महोत्सव का रूप धारण कर लेगी। जिस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर जहाँ पर एक छोटा दंगल होता था और बाद में उसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रूप धारण कर लिया था, तो आने वाले दिनों में कटरा प्रीमियर लीग सीजन 3, सीजन 4 मुझे लगता है कि इस बार 7 स्टेटों की टीमें आ रही हैं, अगले आने वाले दिनों में 15 स्टेटों की टीमें हो जाएंगी। श्राइन बोर्ड द्वारा तो स्टेडियम जो है खेलने के लिए KPL 2 जो है सीजन वो प्रोवाइड कर दिया गया है। इसके अलावा और क्या श्राइन बोर्ड की तरफ से जो है इसमें जो है सहयोग किया जा रहा है? रोहित जी, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का स्टेडियम जो है उनकी तरफ से
कटरा प्रीमियर लीग में जो है पूरी तरह से सहयोग किया जा रहा है। उनका पूरा स्टाफ जो है वो वहाँ पर दिया हुआ है। पूरी मार्किंग के लिए उनकी टीमें लगी हुई हैं, रोलिंग के लिए उनकी टीमें लगी हुई हैं, बाटरिंग के लिए उनकी टीमें लगी हुई हैं। जो चीज़ हमने उनको हर बार बोली है, उन्होंने हमारी स्पोर्ट्स क्लब कटरा की बात मानी है और उनका यही कहना है कि इस प्रीमियर लीग का सत्र जो है वो ऊंचा लेकर जाए। और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, स्पोर्ट्स क्लब कटरा, जनता कटरा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जम्मू कश्मीर पुलिस और आर्मी और हमारी जम्मू जो अपना सीआरपीएफ की बटालियन है, उनके ही सहयोग से जो है इतनी बड़ी टीमें, जो इतनी बड़ा जो टूर्नामेंट्स हो रहा है उसको हम करवाने में कामयाब हो रहे हैं। जी, एक मेन सवाल है कि जिस तरह से मौसम के चलते जो है आप शेड्यूल अपना चेंज कर रहे हैं, अगर किसी दिन मैच होता है, चाहे 2 तारीख को चाहे 3 तारीख को जो मैच खेला जाता है, अगर एक टीम की जब बैटिंग हो जाती है, अगर उसके बीच में बारिश पड़ती है तो उस मैच को आप क्या करेंगे? नेक्स्ट टाइम पर उस टीम को फिर से खिलवाया जाएगा जहां वो मैच को पोस्टपोन किया जाएगा? देखिए, अगर एक जो शेड्यूल एक साइड से मैच खेला जाता है और उसके बाद बारिश होती है, दूसरी टीम नहीं खेल पाती है, तो उस मैच को री मैच करवाया जाएगा, फिर से मैच करवाया जाएगा। धन्यवाद।